इस न्यूज के प्रायोजक है english.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ओडिचार अकेडमी english.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। जीवन में अनेकों प्रेरणादायी कहानियां व किस्से लोगों के सामने दिखाई व सुनाई देते हैं, किंतु वर्तमान समय में एक ऐसा भी पुत्र है जिन्होंने अपने माता पिता के संघर्ष में जीवन एवं त्याग से प्रेरणा लेकर उनकी स्मृति में मंदिर ही बनवा दिया। जी हाँ, यह मामला किरनापुर तहसील के मुख्यालय ग्राम पंचायत किरनापुर के शांति नगर निवासी मंगल प्रसाद रैकवार ने अपने माता पिता के त्याग व संघर्ष में जीवन से प्रेरित होकर उनका मंदिर ही बना दिया। और जो उस मंदिर में अपने स्वर्गीय पिता राम रतन रैकवार, बड़ी माता स्वर्गीय शुभांशी रैकवार, माता श्री पार्वती रैकवार की प्रतिमा स्थापित कर 5 अप्रैल को विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ अनावरण कार्यक्रम यहाँ आयोजित भी किया गया। अपने बीते दिनों को याद कर भावुक होते हुए सामाजिक कार्यकर्ता मंगल प्रसाद रैकवार ने बताया कि उनके पिता राम रतन रैकवार और मां शुभंती बेहद ही गरीब परिवार से थे। उनके कोई संतान नहीं होने पर मां शुभंती ने अपने पति का दूसरा विवाह अपनी ही मौसी की पुत्री पार्वती से करवाया था। राम रतन और मां पार्वती की 2 संतानें मंगल प्रसाद रैकवार और सीताबाई हुए। वे जब छोटे ही थे तब पिताजी का निधन 1993 में हो गया था। उसके बाद दोनों माताओं ने बड़ी संघर्ष का जीवन जीते हुए उनका पालन पोषण किया। उन्होंने संघर्ष करते हुए मुरमुरे बेचे, तालाब के सिंगाड़े बेचे, वहीं लकड़ियां व गोबर के कंडों से वे खाना बनाते थे। इस तरह के जीवन में कई संघर्ष कर उन्हें पढ़ाया लिखाया। बहन सीताबाई का विवाह करवाया, लेकिन विवाह के 2 माह बाद ही बीते थे कि सीताबाई की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। मां पार्वती गांव मुरमुरा बेचती थी। एक समय की बात है कि मकर संक्रांति के दिनों में ग्राम बम्बन गांव में मुरा को बोरे लेकर वे जाते थे। मैंने अपने माता पिता की याद में ये मंदिर का निर्माण किया है। क्या है, उन्होंने वो अनपढ़ थे, उन्हें यानी वो पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था, गरीब थे। यानी वो सिंगाड़ा, मुर्रा और कमल कट्टे की जड़ को मार्केट में बेच के उससे जीवन यापन करते थे और घर में शिक्षित नहीं थे। इस वजह से पढ़ाई में मुझे भी थोड़ी तकलीफ़ गई थी और उन्होंने मेरी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया था। क्या है, माँ मुर्रा बेचती थी बम्बन गाँव में और मैं वहाँ मुर्रा छोड़ने के लिए जाता था तो मैं उनसे पूछता था आज क्या सब्ज़ी बनाई, तो बोले गोभी की सब्ज़ी बनाई हूँ। और फिर पूछा दूसरे दिन तो भट्टी की बनाई हूँ, कैसी करके बोली थी। उसके बाद में तीसरे दिन पूछा तो बरबट्टी की सब्ज़ी बोली थी। और मैं निकल रहा था वहाँ से, तो जिस मकान मालिक के यहाँ रहती थी उनकी मिसेस ने मुझे बताया कि ये तो चटनी के साथ में खा रही है और ये सब्ज़ी बता रही है। तो फिर मैंने अपनी माँ से कहा, बोला कि ऐसा क्यों, तो बोले नहीं चटनी अच्छी लग रही थी इसलिए खाती हूँ। मैं आया वहाँ से और वही बात ज़्यादा सोचने लग गया। अब जीवन तो बहुत गरीबी स्तर से प्रारंभ हुआ और उन्होंने जो ज़मीन लिए थे उसी ज़मीन से मैंने प्लाटिंग का काम चालू किया। आपके मन में ये विचार कब आया कि माता पिता के नाम से ही मंदिर बनाना चाहिए और क्यों आया? जब मैं मकान बना रहा था तो मेरी माँ उस मकान में दिन भर रहा करती थी मिस्त्रियों के साथ में और रेख देख करती थी और मेरा एक उद्देश्य था कि मैं उसी के हाथ से उस मकान का फीता कटवाऊँ और उसे अच्छे से रखूँ। अब तो धंधा नहीं करेगी, मेरे साथ में ही रहेगी, अच्छे से रहेगी। पर कोरोना काल में अचानक अटैक आया और वो चल बसे, तो उन्हें शमशान ना ले जाते हुए हमने अपने खेत में ही लाया और खेत में ही लाकर यहीं पे उनका दाह संस्कार वगैरह किए। और जब भी मैं यहाँ आता था तो एक ही चीज़ लगती थी, क्या मैं अपनी माँ से उस मकान का फीता नहीं कटवा पाया हूँ और आज ये यहाँ है तो मैं यहाँ उसके लिए कुछ ऐसा करूँ कि मुझे भी ऐसा लगे कि नहीं मैं अपनी माँ को सही व्यवस्थित जगह रख पाया हूँ।